सो अभी हम इस लेक्चर में फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे। कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक टेबल है और इस टेबल पर यहाँ पर हमने एक पुली लगा रखी है। यहाँ से स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है और ये ब्लॉक जो है हैंग कर रहा है। सो मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m2 और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है हमारे पास ये m1 है और ये रफ सरफेस है। सो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू एस म्यू के। सो हमें ये बताना है m1 m2 में रिलेशन बताना है जिससे ब्लॉक m1 स्लाइड करने की कंडीशन में हो। सो फाइंड रिलेशन between m1 and m2 if block m1 is just about to slide। स्लाइड करने की वो कंडीशन में है, स्लाइड नहीं कर रहा। थोड़ा सा भी m2 से ज़्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा। सो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है इसको। जैसे यदि मैं m1 के बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सो इधर एक स्ट्रिंग जा रही है तो टेंशन T1, ये आगे स्लाइड करना चाहेगा, कर नहीं रहा, टेंडेंसी होगी, इसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में है इसलिए फ्रिक्शन कौन सा होगा, FL होगा। बस यही है। और यदि आप mg बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ m1g और ये सरफेस पे रखा हुआ है तो ये नॉर्मल। इसी तरीके से हम m2 को बनाना चाहेंगे तो m2 का ये डाउनवर्ड m2g लगेगा और ऊपर टेंशन T लगेगा। क्योंकि सिस्टम चल नहीं रहा है, चलने की कंडीशन में है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो किसी भी सिस्टम, किसी भी ब्लॉक के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि m1 m2 में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे सिस्टम जस्ट चलने की कंडीशन में हो जाए। सो दैट m1 इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो आप केवल m2 के लिए पहले लिखिए क्योंकि एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा। फॉर m2 यदि आप लिखेंगे तो T विल बी इज इक्वल टू m2 इंटू जी, ये फर्स्ट आ गया। अब इधर की तरफ ये क्या है, ये जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में है तो T इसको आगे पुल करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लेगा, पीछे। सो फॉर m1 when it is just about to slide, उसी के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। एक्सेलरेशन नहीं है सो T किसके इक्वल होगा, FL के इक्वल होगा। FL इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है मैंने आपको बताई थी किसकी इक्वल होती है, म्यू एस इंटू एन के। अभी इसका इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एन m1g के इक्वल होगा। सो T विल बी इज इक्वल टू म्यू एस की जगह म्यू और n की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, m1g लिख दूंगा। ये हो गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो T की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो आप जब यहाँ रखेंगे T की वैल्यू सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा m2g एंड दैट विल बी इज इक्वल टू m1g, जी से जी कैंसिल हो गया। सो m2 इज इक्वल टू म्यू m1, m2 इज इक्वल टू म्यू m1, ये आ गया यहाँ से। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो फंडामेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने को समझने के लिए। सो m2 विल बी इज इक्वल टू म्यू m1। अब यदि m2 की वैल्यू इस म्यू m1 से ज़्यादा है तब तो यहाँ m2 जैसे बढ़ेगा तो यहाँ T की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, रोक रखा है वो। तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, एक्सेलेट करेगा। तो T की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी तो T जब तक रोक रखा है तो T m2g के इक्वल है। जैसे नीचे एक्सेलेट होगा सो इस टेंशन को दो रोल प्ले करने पड़ेंगे। एक तो इसके वेट को होल्ड करने के लिए और जो एक्सेस एक्सेलेशन प्रोड्यूस होने की वजह से जो इनर्सी आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए बीटेज। तो T बढ़ेगा जब ये इधर की तरफ एक्सेलेट होगा। यदि हम m2 की वैल्यू इससे बढ़ा देते हैं तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलेट कर जाएगा। सो यहाँ पर मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ, इफ़ m2 ये जो बॉडी हैंग कर रही है इज़ ग्रेटर देन म्यू m1
then the system will accelerate, then the block, then system will accelerate, ऐसा लिख देता हूँ, then system will accelerate, system will have acceleration, हमारा जो सिस्टम है उसके पास अपना क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा जो हम निकाल सकते हैं। सो m2 इज इक्वल टू म्यू a1। अब यहीं पर हम क्या कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, इसको तो मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सपोज मैं म्यू को 0.5 ले लेता हूँ और इसको जो है मैं 2 kg का ले लेता हूँ, तो 0.5 इंटू 2 जो है वो 1 आ जाएगा। सो जब तक हमारे ब्लॉक m2 का मास 1 kg या 1 kg से कम है तब तो एक्सेलेट नहीं करेगा, लेकिन जब 1 kg से ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वो एक्सेलेट कर जाएगा। सो मैं इसको फर्दर आपको आगे इसी में क्वेश्चन बताता हूँ। सेम यही लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर हमने ऐसे 2 ब्लॉक्स लगा दिए हैं, ये इसको मैं m2 ही लिख रहा हूँ और इधर की तरफ जो मैंने ले रखा है वो आपका ब्लॉक m1 है एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। सो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि m1 की वैल्यू जो है वो 2 kg है और m2 की वैल्यू भी 2 kg है और म्यू जो है वो कितना है, म्यू इज़ 0.5। सो हमें निकालना इसमें फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों का सेम होगा एक ही, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता था। सो एग्ज़ाम में आए तो पहले आप चेक कर लेंगे कि हमारा एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा। सो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, m2 जो है, m2 इधर की तरफ मैं लिखता हूँ 2 और म्यू m1 कितना होगा ये और कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 0.5 इंटू 2, सो म्यू m1 कितना आ गया, 1 आ गया। सो सिंस m2 इज ग्रेटर दैन म्यू m1 देयरफॉर एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो। सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ये एक रफ एस्टिमेशन कर लिया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डिस्कशन, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारा जब तक m2 म्यू m1 के बराबर है तब तक इस ब्लॉक और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, लेकिन यदि हमारा m2 म्यू m1 से ज़्यादा है तो सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। सो मैंने m2 2 लिया, म्यू m1 भी निकाल लिया जो 1 है। ये इतनी सारी बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ यदि हम सोच पा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ये हमें पता चल गया। तो सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो अभी हम इनकी अलग अलग FVDs बनाएंगे। ये इधर की तरफ ब्लॉक है, इसमें टेंशन T, इधर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन F हो गया, mg नीचे लगेगा, सो m1g, और नॉर्मल लगेगा ऊपर और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। इसी तरह हम ये दूसरा ब्लॉक बनाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा m2g, इधर टेंशन T और एक्सेलरेशन ये होगा। सो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं हम फॉर m2, जो m2 ब्लॉक है तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो जो डाउनवर्ड वाला फोर्स से ज़्यादा होगा m2g माइनस T, दैट विल बी इज इक्वल टू m2a, ये फर्स्ट हो गया। और इधर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, सो T बड़ा होगा, सो T माइनस F इज इक्वल टू m1 इंटू a, ये इधर की तरफ हो जाएगा। और F जो है वो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है कि भी चल रहा है, सो म्यू इंटू के इक्वल होगा, सो म्यू इंटू n इज इक्वल टू m1a। क्लियर होगा अपने को, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू n के इक्वल होगा, म्यू के, यहाँ पर म्यू के म्यू ही दिया हुआ है, बहुत बार हमें म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया रहता है। सही आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा T माइनस म्यू n, और ऊपर नीचे मोशन नहीं है तो n जो है mg के इक्वल होगा, सो ये m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a आ गया। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। मैंने सबको वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व कर दिया है, आप चाहें तो इनको जो है एक साथ कर सकते थे, बट पहले वेरिएबल के रूप में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एनएलएम वाले पार्ट में सब मैंने सिखा दिया है। ऐड करेंगे तो T से T कट जाएगा,
सो इधर आ जाएगा कितना m2g माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे सो m1 प्लस m2 इंटू ए आ गया। सो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना हो गया m2 माइनस म्यू m1 इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको अलजेब्रिक सॉल्व कर दिया। अलजेब्रिक सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम में कभी सिंबल के फॉर्म में आए तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्ट लिखना भी सिखाऊंगा कि हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। अब आप इनकी वैल्यू लिख दीजिए, m2 2 है और m1 भी 2 है और म्यू 0.5 है। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा m2 माइनस म्यू m1 है, सो 2 माइनस 0.5 इंटू 2 एंड इंटू g इज़ योर 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो 2 प्लस 2 हो गया यहाँ पर। अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो आप देखिए कितना हो गया 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 4। सो ये आ जाएगा 10 बाई 4, 5 बाई 2, सो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारा सिस्टम एक्सीलरेट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने वो पहले कंडीशन चेक कर ली है। अब किसी भी एक इक्वेशन में से टी की वैल्यू रख सकते हैं आप चाहें तो सेकंड में रख सकते हैं या फर्स्ट में रख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 कितना m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। सो यहाँ पर m2 इज 2, g इज 10 माइनस टी एंड जो m2 है वो 2 इंटू a इज 2.5। सो आप देखिए t की वैल्यू 20 और इधर से 5 आ गया, तो 20 माइनस 5 इट इज़ 15 न्यूटन। तो जो टेंशन है वो 15 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमने एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और लगा दिया। यदि हमें कंडीशन याद नहीं है चेक करने की तो कोई बात नहीं, आप FBD में एक्सप्रेशन मान लीजिए। यदि वो नहीं आता है, निगेटिव आ जाता है, जीरो आ जाता है, इसका मतलब सिस्टम में एक्सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यदि सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट करने वाला फोर्स केवल इसका है, तो ड्राइविंग फोर्स ये है, और इधर वाला क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो यदि हम इसको डायरेक्ट लगाना चाहते तो हम डायरेक्ट आसानी से लगा सकते थे। सो डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स जो सिस्टम को ड्राइव करेगा। सो स्ट्रिंग तो ड्राइव कर नहीं सकती, इंटरनल फोर्स है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स F मान लेता हूँ। उस बॉडी का वेट m2g, इसमें ग्रेविटी m2 खींचेगी तो नीचे जाना चाहेगा, तो ये आगे आएगा, तो इसको पीछे कौन अपोज करेगा, रोकेगा कौन, इसका फ्रिक्शन। तो इसका फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो m2g तो उसको आगे नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। तो हम उसके फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर दिए, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये नेट फोर्स हो गया। टोटल मास जो मोशन में है, सो टोटल मास हम लिखेंगे, सो टोटल मास m किसके इक्वल होगा, m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। अब एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो टोटल फोर्स हमारे पास कितना हो गया, m2g माइनस म्यू m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो एक्सेलरेशन ए हो गया यहाँ पर m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। सो डायरेक्ट मेथड ये सिखा रखा है मैंने आपको, न्यूटन राज पढ़ाते समय हर जगह बताया है। सो आप जब भूल जाते हैं तो अपने उस नोट्स को रिवाइज़ करिए, बिना देखे लगाइए। बार बार लगाने से चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी। टेंशन निकालने के लिए आपको किसी एक बॉडी का FBD बनाना ही पड़ेगा। सो आप किसी भी बॉडी के FBD से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैं पहली वाली बॉडी से स्टार्ट करता हूँ, तो T माइनस m1g, T माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a। सो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, पुट कर दोगे तो आपकी ये आंसर आ जाएगी। मैं तो केवल वैल्यू पुट करने के बाद 15 न्यूटन लिख देता हूँ तो आ जाएगा। और आप जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहाँ आपके पास डायरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी है वहाँ डायरेक्ट कीजिए, लेकिन एक बार सिस्टमेटिक लगाने के बाद ही हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, यदि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुरंत एक्सेलरेट कर जाता, फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता है।
सो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो टेंशन आ रही है स्ट्रिंग में वो टेंशन उसके काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है कि नहीं है। अब इसमें हम किसी बॉडी को पुश या पुल करने के लिए फोर्स निकालेंगे। सो फोर्स नीडेड टू पुल और पुश ए बॉडी। रफ सरफेस में किसी बॉडी को पुल करना है या किसी बॉडी को पुश करना है तो उसके लिए कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये निकालना चाहते हैं। सो टू पुल द बॉडी को आप पुल करना चाहते हैं। सो आप देखिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। इधर की तरफ ले लिया, ये एक सरफेस हो गया, ये बॉडी का मास मानेंगे m, पुल करना है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर मैंने फोर्स लगा दिया, ये निकालेंगे है ना। सो हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा पर लगा दिया इधर की तरफ, इसका मास कितना है m है, तो मुझे इस बॉडी को पुल करना है तो F की कितनी रिक्वायरमेंट होगी ये बताना है। सो इधर की तरफ हम ये बॉडी मान लेते हैं। अब इसके कंपोनेंट लेंगे। सो कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना है F cos थीटा, इधर की तरफ F sin थीटा, ये mg और इधर की तरफ ये नॉर्मल, ऐसे हो गया। ये आगे जा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। सो एफ म्यू ले लेंगे मैं, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो जस्ट अपने को इस बॉडी को पुल या पुश करना है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब आप देखिए कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं। सो आप चाहें तो उसको पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, एक ऊपर और एक ही ऊपर लग रहा है, तो एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल और इधर ही एक ऊपर और लग रहा है कौन सा F sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है F cos थीटा और इधर की तरफ कौन सा लग रहा है F L, ये हो गया। सबसे पहले नॉर्मल निकालेंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ऊपर की तरफ हमने एक फोर्स लगा दिया है। सो अब देखिए क्या लगा सकते हैं, F sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg। सो नॉर्मल की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी mg माइनस F sin थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो म्यू एस इंटू एन के इक्वल होता है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इज म्यू और एन हमारे पास कितना हो गया mg माइनस F sin थीटा। ये दो चीज़ें आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया और नॉर्मल हो गया, ठीक है। सो बॉडी जो है जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाली होगी यदि हॉरिजॉन्टल में F cos थीटा किसके इक्वल हो, FL के इक्वल होगी। सो बॉडी will be about to move, body will be about to move if, so क्या होना चाहिए if F cos थीटा is just equal to FL। यदि आपको एक्सेलेरेट करना है बॉडी को तो F cos थीटा FL से ज़्यादा होना चाहिए। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos थीटा लग रहा है, तो यदि F cos थीटा इस FL से कम है तो बॉडी तो चलेगी नहीं, चलने की टेंडेंसी होगी। लेकिन बॉडी चलने की कंडीशन में कब आ जाएगी कि उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो बॉडी आगे एक्सेलेरेट कर जाए, वो हमारे पास तब होगा जब हमारा F cos थीटा जस्ट किसके इक्वल हो, FL के इक्वल हो। अब मैंने FL निकाल लिया है, उसकी वैल्यू पुट करूँगा तो F cos थीटा और FL यहाँ पर म्यू इंटू एन था, सो इट इज़ म्यू mg माइनस म्यू F इंटू साइन थीटा। सो आप इसको इधर ले आएंगे, सो F की वैल्यू आ जाएगी, एक साथ लिख देता हूँ मैं म्यू mg और ये कितना हो गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब आप चाहें तो इसे शॉर्टकट बना के याद कर सकते हैं। जो लोग शॉर्टकट पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली फार्मूला याद करा देते हैं। सो ये आपको मैंने फार्मूला बता दिया। यदि किसी बॉडी को आपको क्या करना है, पुल करना है, तो यदि आप इस थीटा को वेरी करेंगे, थीटा को वेरी करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगी। अभी मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। सो हमें तो मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स चाहिए तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी cos थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा की अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, यदि हम थीटा को वेरी करें, सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी, टू पुल द बॉडी। आप यहाँ से देखिए एफ मिनिमम होगा यदि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम हो। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ विल बी मिनिमम, एफ विल बी मिनिमम इफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मैक्सिमम, सो नाउ ये भी मैं सब आपको मैथमेटिकल रिवाइज करा दूंगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज कितनी होगी, यहाँ पर आप सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 और इसका म्यू है तो म्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बेसिक मैथ्स में सिखाया मैंने आपको। तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, देयरफॉर एफ मिनिमम। तो यदि आप एफ मिनिमम निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये कितना है, म्यू एम जी। सो ये हो जाएगा कितना, म्यू एम जी और अंडर रूट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट, आप ओवरऑल लिख पाएंगे अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो इससे कम यदि आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी स्टार्ट नहीं करेगी, इससे ज़्यादा आप लगा देंगे उस एंगल पर, सो ये एक्सलेट कर जाएगी। कितना एंगल होगा ये मैं आपको सिखाऊंगा किस एंगल पर लगाना होता है ना। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव 0 करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया मिनिमम मैक्सिमम के लिए, है ना। सो हम ये वैल्यू जो है लिख सकते हैं। सो अभी मैं सिखा दूंगा मिनिमम मैक्सिमम के लिए, बट ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये म्यू कॉस थीटा, तो म्यू की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, tan थीटा की इक्वल हो जाएगी। सो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो ये कितने एंगल पर होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इतने एंगल पर यदि आप इस फोर्स को लगाते हैं तो आपको इतना फोर्स लगाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू साइन बाई कॉस tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। एंगल पर यदि हम इतना फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी चल जाएगी। आप यदि एंगल इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलेरेट कर जाएगी। सो हम बॉडी को पुल करना चाहते थे, पुल करने के लिए हमें इतना फोर्स मिला, अब हम इस फोर्स के एंगल को भी चेंज करना चाहते हैं। सो अब देखिए एंगल 0 पर नहीं हो रहा, यदि आप एंगल 0 कर दें, इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, सो फोर्स मिनिमम नहीं होगा, वो इस फोर्स से जो हमारी वैल्यू आई है वो इससे ज़्यादा ही होगा, म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से ज़्यादा होगा। क्यों, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो इधर हॉरिजॉन्टल और पीछे की तरफ म्यू एम जी, तो एफ म्यू एम जी के इक्वल होगा, बट म्यू एम जी इज़ ग्रेटर दैन म्यू एम जी जो है इस फोर्स से हमारा क्या है, बड़ा है। यदि हमें मिनिमम फोर्स चाहिए तो मिनिमम फोर्स किसके इक्वल होगा, म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो इन ऑर्डर टू पुल द बॉडी on the rough surface, minimum required force is mu mg divided by under root 1 plus mu square, and this should act at an angle of tan inverse mu। हमें वहाँ पर म्यू की वैल्यू दी रहेगी जहाँ से बता सकते थे, तो बॉडी को पुल करने के लिए था। अब मैं यहाँ पर दूसरा लगाऊंगा टू पुश दी बॉडी। यदि मुझे बॉडी को पुश करना है तो पुश करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे। ये हमने मान लिया मास है इस बॉडी का, और हम इसको हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्स लगा दिया। पुल करते समय फोर्स हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा, पुश करते समय फोर्स हॉरिजॉन्टल के नीचे होगा, तो इस तरीके से हम बॉडी को पुश कर रहे हैं। अब आप देखिए इसके यदि एफ पी डी डायग्राम बनाएंगे तो इधर की तरफ कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा। ये बॉडी आगे जाना चाहेगी, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर होगा, इसका मास एम जी नीचे की तरफ होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा। यही हो गया। अब आप चाहें तो इसमें अपना ये वाला डायग्राम बना सकते हैं कि पॉइंट वाला। सो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ एल फ्रिक्शन,
और आगे की तरफ इधर कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा, कोई चेंज नहीं हुआ। इधर की तरफ कौन सा लग रहा है हमारे पास, इधर लग रहा है एम जी, और ये नीचे, ये इसकी डायरेक्शन किधर है, एफ साइन थीटा की नीचे की तरफ है। सो एफ साइन थीटा इस बार नीचे है, पहली बार कहाँ था, ऊपर, और ये नॉर्मल किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। सो आप देखिए नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एम जी प्लस एफ साइन थीटा नीचे है, तो इस बार नॉर्मल बढ़ गया। सो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये तो नॉर्मल आ गया। अब हम एफ एल की वैल्यू लिखेंगे, तो एफ एल की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। सो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इज म्यू, और एन इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये आ जाएगा। सो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू, आप अलग अलग करना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। अब आगे लिखेंगे टू जस्ट मूव द बॉडी, टू जस्ट मूव द बॉडी, आपको उसे क्या करना है, केवल स्लाइड करना है। तो टू जस्ट मूव द बॉडी, ये जो इधर की तरफ फोर्स आपका लग रहा है, ये एफ कॉस थीटा, ये जस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, एफ एल के। सो एफ कॉस थीटा शुड बी इज इक्वल टू एफ एल। सो एफ कॉस थीटा एंड एफ एल कितना हो गया, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। सो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसको इधर की तरफ आप आगे ले आइए। सो जब आप लाएंगे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। सो यहाँ मैं ट्रांसपोज कर लिया एफ कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इज इक्वल टू कितना है, म्यू एम जी। सो ये आ गया म्यू एम जी इधर की तरफ। तो आप एफ की वैल्यू देख लीजिए, एफ कितना हो गया, म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये फोर्स हो गया। सो आप देखिए जब हम पुल कर रहे थे तो यहाँ था कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और जब हम पुश कर रहे हैं तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से स्मॉलर है, यदि स्मॉलर है तो ये वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। सो इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल देन पुश, है ना। सो नोट लिखेंगे यहाँ पर, ये पूछता है अपने से नोट में, इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल देन टू पुश। पुश करके बॉडी को मोशन मिलाना और पुल करके बॉडी को मोशन मिलाना, ये दोनों में अंतर है। तो जब पुल कर रहे थे तो एफ पुल करते समय कितना फोर्स आया है, ये भी पीछे से देख के लिखेंगे आप, म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यदि उसी एंगल पर निकालते हैं। और यदि आप इस बॉडी को पुश कर रहे हैं तो आपके पास फोर्स कितना आया है, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो अब देखिए ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा से ज़्यादा है। तो यदि जिसका ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, यदि ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सो इन दोनों से अपने को पता चल रहा है कि जो पुल करने वाला फोर्स है एफ पुल इज लेस देन एफ पुश, ये मैथमेटिकली हमने सोचा। रीजन इसका क्या है कि पुल करते समय नॉर्मल और पुश करते समय नॉर्मल की वैल्यू में अंतर है। सो हम जब इसको क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे तो हमारा नॉर्मल कितना था, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो यहाँ पर मैं नॉर्मल की वैल्यू लिखूँगा। जब हम पुल कर रहे थे सो नॉर्मल था एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और जब मैं पुश कर रहा था सो मेरा नॉर्मल था एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सो पुल करते समय नॉर्मल की वैल्यू छोटी है। सो यहाँ पर नॉर्मल जो है पुल करते समय दैट इज लेस देन नॉर्मल ड्यूरिंग पुश, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। सो हम इसे आसानी से बता पा रहे हैं, ये आ गया। सो व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन पुश, बिकॉज व्हेन वी पुल द बॉडी देन द नॉर्मल फोर्स इज स्मॉलर। नॉर्मल फोर्स स्मॉलर है तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है तो सरफेस जो है अपोजिंग फोर्स कम लगाएगा और हम बॉडी को आसानी से मूव कर पाते हैं। सो हमारे पास क्या हो गया,
कि हम बॉडी को पुल करना चाहते हैं और बॉडी को पुश करना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि पुल करना आसान है या पुश करना आसान है। तो हमने दोनों कंडीशन में नॉर्मल निकाला। जब हम पुल कर रहे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही थी, mg माइनस एफ साइन थीटा। ये इधर पीछे की तरफ हमने बना दिया है mg माइनस एफ साइन थीटा। और जब मैं पुश कर रहा था तो ये आएगा mg प्लस एफ साइन थीटा। तो ये नॉर्मल कम है, नॉर्मल कम हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया तो बॉडी को हमें मूव कराना ज़्यादा आसान हो गया। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें हमें एंगल थीटा दिया रहेगा, थीटा नहीं एडजस्ट करना है। सो ये एक सरफेस है और यहाँ पर हम एक ब्लॉक ले रहे हैं, 5√2 kg का है एंड म्यू है यहाँ पर 0.5 और थीटा एंगल पर हम यहाँ पर एफ लगा रहे हैं जो कितने पर है, 45 पर है। तो फाइंड फोर्स नीडेड टू जस्ट मूव द बॉडी। जो बॉडी उसे जस्ट मूव करना है, मोशन अपने को ठीक स्टार्ट करना है, एंगल नहीं एडजस्ट करना है। इस बार एंगल हमारा फिक्स है। पहले वाले क्वेश्चन में हम एंगल एडजस्ट करके और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले यहाँ की तरफ mg 5√2g, ऊपर की तरफ नॉर्मल, आगे जाना चाहेगा fl, जस्ट मूव करना है, और f का कंपोनेंट f cos 45 और ऊपर की तरफ यहाँ पर f sin 45, f cos 45 एंड f sin 45 ये बनाएंगे। सो इधर की तरफ आप जो है ये फोर्सेस बनाएंगे। सो ये आ जाएगा कितना, 5√2g, इधर की तरफ नॉर्मल, ये fl और इधर की तरफ है f cos 45 मतलब f/√2 और ऊपर f sin 45, दिस इज आल्सो f/√2। सो बॉडी चल तो रही नहीं है तो n प्लस f/√2 इज इक्वल टू 5√2 इंटू जी हो गया। सो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे तो 5g मतलब 50√2 माइनस f/√2, ये तो नॉर्मल हो गया। अब टू जस्ट मूव द बॉडी, टू जस्ट मूव द बॉडी, यदि आपको बॉडी को जस्ट मूव कराना है तो ये वाला फोर्स एफ के बराबर है। तो इधर का फोर्स कौन सा है, f/√2 और एफ इज म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस इज 0.5 और n की वैल्यू है 50√2 माइनस f/√2। सो इधर कॉमन ले लेंगे तो f/√2 इधर आ जाएगा कॉमन में। सो इधर आ गया f/√2 प्लस ये 0.5, तो 0.5 f/√2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50√2। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कितना हो गया, f/√2 और 0.5/√2, so 1.5 f/√2। so 1.5 f/√2 is equal to 0.5 इंटू 50√2। यहाँ से हम ऐसे बता सकते हैं। सो आप देखिए f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.5 इंटू 50√2 और यहाँ √2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ 1.5। सो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.5 और ये कितना हो जाएगा, 3 आ गया। सो f की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 100/3 न्यूटन। ये आ गया। सो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं लगाना है, सो आप डायरेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। सो डायरेक्ट मेथड में पुल करने के लिए मैंने आपको फोर्स बता रखा है। सो F इज इक्वल टू कितना, म्यू mg डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जब हम पुल कर रहे थे, सो पुल करने के लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आप याद कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो F की वैल्यू म्यू mg, सो 0.5 इंटू 5√2 इंटू 10, कॉस थीटा इज कॉस 45 प्लस 0.5
साइन 45। तो जो एफ की वैल्यू है ये 5 इंटू 5√2, 5 इंटू 5√2 आ गया है, और यहाँ 1/√2 प्लस 0.5/√2। सो √2 तो ऊपर चला गया, सो √2 ऊपर चला जाएगा, तो 25√2 इंटू √2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 1.5। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं √2 हमारा ऊपर चला गया, सो √2 इंटू √2 जो है वो 2 हो गया। ये कुछ अपना शायद इधर की तरफ कैलकुलेशन गड़बड़ था, अभी चेक कर लेते हैं। सो एफ की वैल्यू यहाँ पर 0.5, 5√2 इंटू 10, तो 5 लिख दिया, तो 25√2 1/√2 प्लस 0.5√2 आ गया ऊपर, तो 1.5√2 हो गया। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इधर आ गया कितना 250 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। सो ये 5 से हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते। 250 क्यों लिख दिया, यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर लिख दिया। सो यहाँ आप जो है 5 से काट सकते हैं। सो 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सो आ जाएगा हमारे पास 100/3 न्यूटन। सो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है, सो आप डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं। तो किसी एंगल पर दिया है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बॉडी को पुल करने के लिए चाहिए। अब इसी को आप पुश करने के लिए 45 डिग्री नीचे लगा दीजिए, तो ये जो कॉस थीटा प्लस में था वो कॉस थीटा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉडी को पुश करना डिफ़िकल्ट होगा पुल करने की कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट में हमें पुश करने के लिए चाहिए, सेम क्वेश्चन को लगा लेते हैं। सो हमें कंपैरिजन से भी पता चल जाएगा कि पुल करने के लिए कम फोर्स चाहिए, पुश करने के लिए ज़्यादा। तो सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, 5√2 kg, म्यू की वैल्यू 0.5, और मैं इधर की तरफ ये फोर्स लगा रहा हूँ F, एंड दैट फोर्स इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो फाइंड फोर्स नीडेड to just push the body, so बॉडी को पुश करने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए ये बताना है। सो तुरंत FVD बना लिया जाएगा। सो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5√2 इंटू जी, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, आगे जाना चाहेगा तो लिमिटिंग पीछे, इसके कंपोनेंट, सो इस कंपोनेंट इस cos 45, थीटा की जगह 45, और ये इधर की तरफ है, सो इट इज़ F sin 45। ये आ गया। आप चाहें तो एक बार इसको और बना लीजिए, या आप पॉइंट डायग्राम भी बना सकते थे। सो ये कितना हो गया 50√2, और ये इधर की तरफ नीचे ही लग रहा है, और नॉर्मल ऊपर, और ये नीचे की तरफ F/√2, इधर हॉरिजॉन्टल F/√2, इधर बैक साइड में ये FL। बस ठीक है। सो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है N, और ये फोर्स नीचे लग रहा है, और mg भी नीचे लग रहा है। सो F/√2 प्लस 50√2, ये नॉर्मल हो गया। टू जस्ट मूव द ब्लॉक को आप सीधे मूव कराना चाहते हैं। सो ये F/√2 किसके इक्वल हो जाएगा, FL के बराबर हो जाएगा। सो F/√2 और FL किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एन के। सो आप यहाँ इनकी वैल्यू लिख दीजिए। सो F/√2 म्यू, और एन हमने देख रखा है, F/√2 म्यू की जगह 0.5 लिख देता हूँ। सो इट इज़ 0.5, F/√2 प्लस 50√2। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो F तो यहाँ पर आप जब देखेंगे, सो इधर आ जाएगा F, ये आ गया 1/√2 माइनस 0.5/√2, और इधर जब देखेंगे सो 0.5 इंटू 50√2। अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो 1/√2 माइनस 0.5/√2, सो यहाँ पर आ जाएगा F इंटू 0.5/√2, और इधर की इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50√2, 0.5 से 0.5 कट गया। तो F की जो वैल्यू है वो
किसकी इक्वल हो गई, 100 न्यूटन की इक्वल आ गई। सो पुश करने के लिए आपको 100 चाहिए, लेकिन आप देखिए पुल जब कर रहे थे तो पुल करने के लिए 100/3, तो पुल करने का 100/3 33 न्यूटन। यदि आप इसको लिखते हैं तो 33.3 न्यूटन आ जाएगा। सो आप जब पुल करना चाहते हैं तो केवल 33 न्यूटन का फोर्स चाहिए, लेकिन पुश कर रहे हैं तो 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। सो पुल करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू पुश, है ना। सो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लिखिए, ये सब फार्मूले ध्यान रख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी लगा लेंगे। सो डायरेक्ट करने के लिए एफ़ के लिए एफ़ की वैल्यू यहाँ पर हम कितना लिखे थे, μmg डिवाइड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चेक कर सकते हैं एक बार, यहाँ बता रखा है मैंने आपको कहीं, ये पुश करने के लिए μmg डिवाइड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो आप एफ़ की वैल्यू लिख देंगे। सो कितना हो गया 0.5, m इज़ 5√2, g इज़ 10 and it is cos 45 minus 0.5 sin 45। सो f इज इक्वल टू, ये इसे मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहाँ पर हो जाएगा 25√2 और ये 1/√2 माइनस 0.5/√2। सो f की जो वैल्यू है √2 पर चला जाएगा, सो इट इज़ 25√2 इंटू √2 डिवाइड बाई 0.5, तो √2 इंटू √2 2 इंटू 25 50, 0.5 पर चला गया तो 100, सो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। सो मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए। आप थीटा को वेरी करेंगे तो μmg डिवाइड बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर आएगा। थीटा वेरी नहीं करेंगे, एक फिक्स पर लगाएंगे, तो ये जो पुश करने के लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो फिर आप यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर इट इज easier to pull than to push। क्योंकि उसे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम है। फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों कम है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पुल करते समय कम होती है।